हम एक ऐसे मेथड से रोपनी की डेमो करने जा रहे हैं जिससे पैदावार 3 गुना 4 गुना भी हो सकता है, उसको अच्छे से रख रखाव किया जाए तो। हमारे पास एक पृथ्वी प्रो का कल्चर है, इसको हम लोग 1 दिन के लिए एक्टिवेट करते, पानी में डुबो देते हैं, इसमें गुड़ डाल देते हैं तो सारे माइक्रो बैक्टीरिया जो होते हैं, लगभग 10 अरब के करीब में बैक्टीरिया होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। इसको हम लोग घोल बना करके खेत में डालते हैं, जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ पे गिरा देते, पूरे खेत में फैल जाता है। या नर्सरी जो रहता है उसमें भी उसके जड़ को डुबोते हैं, जिससे उसमें बैक्टीरिया को जो भी वो पौधे को नुकसान पहुंचाते उसको मारता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये पृथ्वी प्रो का पाउडर है जो IIT भुवनेश्वर के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया है। इसमें हम लोग इस पाउडर को लेते हैं और पूरी रात के लिए इसको पानी में घुला करके छोड़ देते हैं। इसमें जो भी माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो 24 घंटे के बाद एक्टिवेट हो जाते हैं और इसको छोड़ करके हम लोग पानी में घुला करके अच्छे से खेत में डाल देते हैं और पौधे की जो जड़ होती है इसको भी इसमें डुबो देते हैं। इसे डुबो देंगे तो इस जो फंगस होते हैं पौधों में या बीजों में लगते हैं वो नहीं लगता है और एक तरह से इसमें एंटीबैक्टीरियल करके लेयर चढ़ जाता है इनके जड़ पे और फील्ड में भी। उपाय के लिए पौधे से पौधे के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। कंफ्यूजन है इसलिए हम लोगों ने एक लकड़ी का इसमें डाल दिया है। बहुत से लोग इसमें लम्स ढेले भी बांध देते हैं जिनको जैसे सुटेबल होता है। तो पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर और लंबाई और चौड़ाई में दोनों में ही 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से करके एक मेड़ी से दूसरे मेड़ी में 2 लोगों की जरूरत होती है। चाहे तो एक ही आदमी उधर कोई खूंटा टाइप में धंसा करके यहाँ भी करके बांध देता है, बाकी लोग यहाँ से पौधे की रोपाई, इसमें केवल एक पौधे की रोपाई की जाती है जिससे उनका ग्रो अच्छे से हो पाए, उनके जड़ भी फैल पाए और उसमें जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है ऑब्जर्व कर पाए। डेमो फार्म हम लोगों ने बनाया है। इसमें एक पौधा केवल लगाया जाता है और पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर हो गया। अब आगे बढ़ने के लिए हमने 25 सेंटीमीटर का एक और ये बनाया हुआ साइन। अब जैसे ही हो जाएगा फिर हम इसको 25 सेंटीमीटर और आगे लेके चले जाएंगे। इस तरह से करके पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर होगी। इसे इस तरह से इसके पौधे में विकास अच्छा दिखने को मिलता है क्योंकि इसके बीच की दूरी काफी अच्छी होती है और ग्रो भी करता है। इस मेथड से श्री मेथड से हम पैदावार को लगभग 2 गुना या 3 गुने तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर है, इसमें पौधा भी कम दिख रहा है। जो नॉर्मल विधि होती है जिसे रोपाई बोलते हैं उसमें लगभग 6 से 8 या 8 से 10 किलो प्रति एकड़ तक लग जाता है बीज, लेकिन श्री विधि में 3 से 4 किलो में ही हो जाएगा क्योंकि आपको दिख रहा होगा सिंगल पौधा दिख रहा है और बीच में काफी दूरी भी दिख रही है। इस तरह से जो सीड ब्लाइट रोग होता है वो भी नहीं होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। इनके बीच की दूरी काफी अच्छी दिख रही है जिससे जो गर्म हवा इसमें रुकी जाती है, बैक्टीरिया इसमें होते हैं, हवा आती जाती रहेगी और पौधे से पौधे की दूरी भी ठीक ठाक रहेगा तो नीचे का जड़ अच्छे से ग्रो करेगा। प्रविधान FPO के माध्यम से आपको एक छोटा सा डेमो फार्म श्री विधि का दिखाया गया है जिससे इसका लागत कम होता है। सामान्य रोपाई में 8 से 10 किलो प्रति एकड़ लगता है, लेकिन इसमें 3 से 4 किलो में ही हो जाता है। एक पौधे से पौधे की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। जब पौधे से पौधे की दूरी काफी डिस्टेंस अच्छा रहता है तो उसके जो रूट होते हैं वो फैल जाते हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं जैसे डाई, यूरिया, जिंक, पोटास वो ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके पौधे का ग्रोथ भी हो जाता है क्योंकि जगह अच्छी मिली रहती है। हम लोग पूर्व से पश्चिम आपको नाली नाली टाइप का दिख रहा होगा, जो हवा मैक्सिमम होती है पूर्व से पश्चिम ही बहती है तो हवा निकल जाएगी, जिससे धान गिरता नहीं है, इसका पैदावार अच्छा बना रहता है। अधिक उत्पादन लेना है तो प्रविधान से जुड़े और उसके नए नए तकनीकों के बारे में जानकारी लें। प्रविधान आपके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए काफी मदद कर रहा है। प्रविधान में जुड़ने के लिए धन्यवाद।